गलत चीजों को वो सही समझने लगता है। इसीलिए देखो, जो नशा करने लग जाते हैं ना, तो गलत पे गलत करता है। समझ लीजिए कि जो नशा करता है तो उसकी संगत बदल जाती है, और धीरे धीरे अगर वो दारू की लत में चला गया तो फिर वो गलत चीज है। जैसे अगर वो शाकाहारी है ना, तो कभी वो मांसाहारी कब बन जाएगा पता भी नहीं चलेगा। शाकाहार से मांसाहार में चला जाएगा, उतना ही नहीं, वो परस्त्री गमन में चला जाएगा, मतलब कि वो व्यभिचारी भी बन जाएगा। उसको उसकी पत्नी के प्रति भी कोई ये नहीं रहेगा, लगाव नहीं रहेगा, बच्चों का लगाव नहीं रहता है, और वो व्यभिचारी बन जाता है। ये सब वैज्ञानिक प्रक्रिया है। समझ में आ रहा है? इस सब और वो जानता है कि दुष्परिणाम है, लेकिन रोक नहीं पाएगा। वो गलत जोखिम भी उठाएगा, गलत रिस्क ले लेगा, सही नहीं लेगा, गलत लेगा। मेमोरी लॉस होता जाएगा, उसकी मेमोरी धीरे 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 खत्म होती जाती है। मेमोरी का मतलब सीधा ध्यान से होता है। कंसंट्रेशन कम हो जाएगा उनका। ध्यान की कमी का मतलब है उसकी याददाश्त कमजोर पड़ जाएगी। नई बातें सीखने में बहुत कठिनाई होती है। जब आप नशा करते हैं तो नई बातें सीखने में भी प्रॉब्लम हो जाता है, फिर उसका मन नहीं लगता है उस चीजों में। गुस्सा बढ़ जाता है धीरे धीरे। देखो, ये सब मैं विज्ञान की बात कर रहा हूं, बोला था ना कि साइंस की बात करेंगे। इमोशन सेंटर जो होता है हमारे अंदर, अमिगडाला, उसके ऊपर जब असर होता है तो गुस्सा बढ़ जाता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। व्यसनी आदमी फिर डरा डरा सा भी रहता है, उसको एक अज्ञात डर बैठ जाता है। बेचैन, अवसाद, सामान्य बात में झगड़ा करने लगेगा। हमारे बहुत सारे जगह पे ये सब चीजें हम देख रहे हैं। परेशान हो जाता है परिवार, झगड़ा कर मतलब मारा मारी कर लेता, हाथ में जो रहता है ना वो मारने लगता है। फिर सगा भाई हो, पर घरवाली हो, माँ हो, बाप हो, किसी से भी बात हो, मतलब कि हाथ में कुछ भी उठा लेता है, कुछ नहीं देखता। और जब बार बार नशा करता है तो दिमाग में एक नई न्यूरल पथवे बन जाती है, और वो है ना बार बार नशा करने की याद दिलाती है। ये प्रक्रिया दिमाग में ही सेट हो जाती है सब, बार 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 बार। उसको क्रेविंग बोलते हैं अंग्रेजी में, और हम लोग बोलते हैं उसको तलब। तलब तो तलब लागे के ना, तलब लागे। ये ऑटोमेटिकली इसको कहते हैं कि न्यूरल, एक नया न्यूरल पाथवे बन जाता है, इसको तलब लगता है। फिर
नशा बंद जब करते हैं तो क्या हो जाता है कि उसको नशे के कारण ही तो डोपामिन रिलीज होता था, तो वो बंद हो जाएगा, तो वो बेचैन रहेगा। नशा छुड़ाओगे ना तो बहुत इसीलिए वो रह नहीं पाते, कुछ समय रहते हैं बेचैन हो जाते हैं, घबराहट लगती है, मतलब ऐसे ये हो जाता है, मतलब न्यूरो सिस्टम पर, नर्वस सिस्टम डाउन होता है, तो पूरा ये हो जाता है, ब्रेन का कंट्रोल नहीं होता, तो कंपन होना शुरू हो जाता है, पार्किंसन बोलते हैं इनको। उसको नींद नहीं आती है, उदास रहते हैं। तो ये विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं इनको। तो ये सब चीजें जो होती है, इसीलिए मैं बोला था, पहले ही बोल दिया था कि इनका सबसे बड़ा जो रास्ता है ना, वो नफरत नहीं है, टॉर्चर करना भी नहीं है। देखो ऐसी स्थिति हो जाती है साइंटिफिकली, तो करोगे तो क्या करोगे? तो एक ही रास्ता है, सर्वश्रेष्ठ रास्ता है, उसको गले लगाना, प्यार करना, उसका विरोध बंद कर दो उसको। और ज्यादातर हम गलती क्या करते हैं पता है? हम लोग उसको ओपनली टॉर्चर बहुत करते हैं, नशे वालों को, खास करके लेडीज क्या करती है पता है? जब भी कोई मेहमान आते हैं या फिर एक बार ओपन हो गया ना कि ये नशा करता है, ये दारू पीता है, तो फिर लेडीज सबके सामने उनको ये करती रहती है। तो ये हमें बदलना पड़ेगा, क्योंकि उनसे वो बहुत ज्यादा खराब होगा और नशा और बढ़ जाएगा उनका। जितना टॉर्चर करोगे ना नशे वाले को, वो और तेज हो जाएगा, क्योंकि वो खुशी, उस टेंशन बढ़ेगा। हम जब बोलेंगे तो उसको अपमानित लगेगा कि मुझे मेरा अपमान कर रहे हैं, तो फिर वो खुशी ढूंढने के लिए फिर ज्यादा नशा करेगा। तो उनका एक ही रास्ता है कि वो सबसे बड़ा वो है उनको अपनाना, उसका विरोध नहीं करना है। आप विरोध छोड़ दोगे और प्यार करोगे तो धीरे 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 कंट्रोल होता जाएगा। बदल भी सकता है, अगर वो नशे में चला गया है तो फिर वो बदलेगा। तो ये सब चीजें हैं जो नशे के कारण बहुत सारी चीजें होती है। नशा अगर देखे तो अलग अलग उसके भी प्रकार है, शारीरिक, मानसिक, रासायनिक। मानसिक का मतलब जुआ खेलना भी तो नशा है ना। जुगार रमो, मोबाइल, मोबाइल क्या है? ये मानसिक एडिक्शन है। ये सोशल मीडिया, गेम खेलना ऑनलाइन, ये सब भी तो लत है ना, बच्चे नहीं छोड़ पाते। देखो ना, बच्चों में भी तो वो लग जाता है ना। ये सब नशा है एक प्रकार का, प्रक्रिया सेम ही होती है दिमाग पर। ऐसे नहीं खाली ये तंबाकू खाने से ये होता है, या नशीली दवा या पेन किलर, ये भी आपको क्या लगता है? ये जो पेन किलर है ये भी आदत है खराब। थोड़ा भी हुआ ले लो मेडिकल से पेन किलर, ये क्या मानते हैं आप? ये बहुत खराब नशा है, बहुत खराब। नींद की गोली खाना, ये क्या लगता है आपको? ये वही सेम प्रक्रिया है। तो ये सब चीजें जो हैं, लेकिन ये सारी क्या है कि शरीर, शारीरिक बर्बादी, मानसिक बर्बादी, आर्थिक बर्बादी का सब कारण है। और ऐसे कहें तो सत्संग क्या है? ये भी नशा है,
लेकिन वो आबाद करता है। अच्छी दोस्ती, अच्छे लोगों के साथ बैठना, ये भी नशा है, लेकिन ये हमें अच्छा बनाता है, ये बेनिफिट वाला है। तो नशा तो करना पड़ेगा। लेकिन ये सब्जेक्ट हम इसीलिए इनको इतना गहराई से ले रहे हैं कि अपने परिवार में बच्चों के साथ अगर आप अभी से चर्चा करोगे ना, बैठा के ऐसी चर्चाएं, और उसके मन में ऐसी नफरत और पैदा करवा दो नशे के प्रति कि इसके जीवन कितना बेहाल हो जाता है, तो बच्चे जीवन में कभी इसको अपनाएंगे नहीं। उनको ऐसी जिंदगियां दिखाओ, एग्जाम्पल बताओ कि देखो इनकी बर्बादी देखो। नशे के कारण जितने लोग बर्बाद हुए हैं ना, इनके एग्जाम्पल दिखाओ। फिर हमारे बच्चे हैं ना, एक बार माइंडसेट हो गया ना, नफरत हो गई ना उसको नशा करने से, फिर वो कभी नशा नहीं करेंगे। तो जो कर रहे हैं उनको तो बदलाव करने का प्रयास करेंगे, लेकिन जो आज तक नहीं है उनको बचाना भी जरूरी है। तो बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे हमने बताया कि गलत संगत, मित्रों का दबाव, ले क्या होता है, खा है ना, फिर टेंशन, अवसाद, निराशा, अकेलापन में भी लोग नशा कर लेते हैं, क्योंकि अकेलापन में दुख लगता है। ये भी एक मानसिक प्रक्रिया है हमारे शरीर में, ये जो मन पर होती है अकेलापन। कभी लोग बेरोजगारी के कारण भी इसमें चढ़ जाते हैं, पारिवारिक कलह के कारण, अंदर जो झगड़ा होता है परिवार में, सब झगड़ते रहते, तो वो टेंशन में भी लोग नशा करने लग जाते हैं। और ये छोटे छोटे जो कॉलेज काल में जो हो जाता है सब, वो दिखावे के कारण करता है। एक पीता है, दूसरा मतलब दिखावे के कारण फैशन समझकर, स्टेटस मानकर नशा करने लगता है। कोई जिज्ञासा, जो एकदम छोटे जो होते हैं ना बच्चे, वो जिज्ञासा, उसको लगता है क्या मजा आता होगा, वो देखते हैं, ट्राई करते हैं, जिज्ञासा के कारण फिर फंस जाते हैं। कभी आत्मविश्वास की कमी होती है तो भी लोग नशा करते हैं। बहुत सारे लोगों के पास बहाना होता है कि मैं ड्राइविंग करता हूं, इसीलिए मुझे नशे की जरूरत पड़ती है। तो ये सब बहुत सारे कारण, लेकिन नशे के कारण आखिरी शारीरिक क्या क्या नुकसानी होती है वो भी हम जानते हैं। तो सबसे ज्यादा डैमेज होता है लीवर, सबसे ज्यादा नशे के कारण डैमेज होता है लीवर। और एक बार लीवर खराब हुआ ना तो सब कुछ बिगड़ा, समझ लीजिए पूरी बॉडी। क्यों? क्योंकि लीवर हमारे शरीर का दूसरा दिमाग है, दूसरा दिमाग है। वो सारा कंट्रोल उसके पास है अंदर। हमारे कई सारे विटामिन का स्टोरेज वो करता है, और वो विटामिन कब रिलीज करना है वो भी उसके पास मैनेजमेंट है। और पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क अगर कोई बॉडी का करता है ना तो वो लीवर करता है। कई सारे एंजाइम्स को वो, एमिनो एसिड्स, वही तो बनवाता है। आपको क्या लगता है ये जो इंसुलिन रिलीज होता है ना पैनक्रियास में से, ये कौन आज्ञा देता है? किसके कारण होता है? लीवर के कारण होता है। जैसे ही मुंह में निवाला रहता है ना जीभ पर, तब लीवर को पता चल जाता है कि अब क्या करना है। वो तुरंत में पैनक्रियास को एक्टिव करता है कि खाना आ रहा है, खाना आ रहा है, तैयार हो जा तू। और जैसा खाना हमारी होजरी में जाता है और होजरी से
जब छोटी आंत में प्रवेश करता है खाना, तो हमारे पेनक्रियास में से एक एंजाइम भी रिलीज होता है और वो मिक्स होता जाता है। ये प्रेरणा जो देता है ना, वही लीवर देता है। ऐसे लीवर बहुत सारी चीजें, खाना खाओगे तो आपको क्यों आलस आता है, उबास से आता है, नींद आता है, कौन करता है? ये लीवर क्या करता है, ब्लड को, सारा ब्लड खींच के लाता है पाचन तंत्र पे, पूरा ब्लड, क्योंकि इनको 1 घंटे में निपटाना है इस काम को, ये लीवर मैनेज करता है। ये सारी प्रक्रिया, ये जो आंतों से हमारे पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करने का काम, ये लीवर की प्रेरणा से होता है। ऐसे 500 से ज्यादा काम करते, कितना गिनती करोगे आप बॉडी में लीवर, और वो लीवर पे ही नशा जो है, लीवर को ही पहले डैमेज करता है, लीवर को ही खत्म करने का काम करता है। अब देखो फिर क्या बचेगा, क्या बता, लीवर बिगड़ा तो फिर कुछ नहीं बचेगा। लीवर थोड़ा सा फैटी हुआ, लीवर के ऊपर फैट आ गया तो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर देगा लीवर, तो फिर वो हृदय रोग, हार्ट अटैक, बीपी का कारण बन जाएगा। ये बॉडी को डिटॉक्स करने की जिम्मेदारी लीवर पे। आपके खाने में कौन सा जहर आ रहा है, वो तुरंत उसको एब्जॉर्ब नहीं करने देता है वो। आपको पता है, कई बार ऐसी चीजें खाते हैं, हम कहते हैं ना, मुझे दस्त हो गया, डायरिया हो गया, जाड़ा थी गया, तुमने लागे कौन करावे? लीवर। ये क्या राखवा जेवुं नथी, आने काढो, फट 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 जावा दो। लीवर नु काम छे। और वही अगर खराब होने लग गया ना नशे के कारण, तो उनकी भी एक कैपेसिटी है। लीवर 100 साल तक सामान्य जीवन में कोई इंसान जहर तो खाता रहता है कोई ना कोई प्रकार से, लेकिन आजकल हम इतना जहर दे रहे हैं कि 100 साल का जहर हम कुछ 25-30 साल में दे देते हैं, इसीलिए लीवर का काम तमाम हो जाता है। मेडिकल साइंस तो बोल दिया ऐसे अभी कि 2030 के बाद आपको हजारों परिवार ऐसे मिलेंगे जहां बुजुर्ग लोग होंगे लेकिन युवा लोग नहीं मिलेंगे, खत्म हो गए होंगे। क्यों? क्योंकि आज की युवा पीढ़ी, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं ना, उनके लीवर को इतना जहर नहीं मिला है जितना जहर आज की युवा पीढ़ी ने ये खान पान के कारण 25-30 साल में 100 साल का जहर 25-30 साल में घुसा दिया। ये जंक फूड, ये पैकिंग फूड, ये प्रिजर्वेटिव, ये विनेगर, ये मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये ठंडा, ये जो ठंडा पीते हैं, ये जो नशा, और ये लीवर को खत्म करता है। तो ये सब चीजें जो हैं, लीवर को बचाना अति आवश्यक है, अति। तो नशे की बात है तो मुझे लगा चलो थोड़ा साइंटिफिक बात करते हैं, और जब विज्ञान समझ में आता है तो मुझे लगता है, आपको क्या लगता है, जब किसी को विज्ञान समझ में आएगा ना, तो मुझे लगता है कि वो उसको बचा सकते हैं हम विज्ञान के कारण। आपको भी लगा होगा कि अगर ये चीजें हैं, इतनी हैं, तो फिर तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा खाने पीने में भी। अब ये मत समझो हम खाली व्यसन की बात कर रहे हैं। ये जो बाहर का खाना है, होटलों का खाना, अजीनोमोटो, ये सब क्या है? यही है, ये ठंडा पीते हैं हम,
कोल्ड ड्रिंक्स जो पी रहे हैं आज लोग, क्या है? ये लीवर को डैमेज कर रहा है। प्रिजर्वेटिव वाला खाना जितना ज्यादा खाओगे वो भी वही नुकसान करता है लीवर पे। कितना जहर निकालेगा लीवर? उनकी भी तो एक मर्यादा है। हर चीज में जहर, हर चीज में जहर, हर चीज में जहर। हम तो सामान्यतः लोगों को बोलते हैं कि भाई बायो एज खाओ। बायो एज अकेला एक प्रोडक्ट है पावरफुल, गामा ओरिजिनल और ये बायो एज कि दोनों हमारे लीवर को नया बनाने का काम करता है। जो हम जहर जा रहा है ना, क्या करेंगे? सब्जियों का जहर, अनाज का जहर, फलों का जहर, हवा का जहर, पानी का जहर। इसीलिए अगर आप साल में 3 महीना खा लेते हो ना बायो एज, तो लीवर परमानेंट अच्छा रख पाएंगे हम। 3 महीने का कोर्स सभी को करना चाहिए। और जो 50 के ऊपर है उसको तो थोड़ा ज्यादा भी करना चाहिए। आजकल के जो व्यसन कर रहे हैं उनको भी ज्यादा 6 महीना तक भी करना चाहिए। तो ये था नशे का कि व्यसन मुक्ति क्यों जरूरी है। अगर हम इस पे काम करते हैं तो ये कितने बड़ी समाज की सेवा है। खाली आप थोड़ा सा इनके ऊपर हम सब आप आइए, बात करिए कि ये सब्जेक्ट में हम क्या सीखे, क्या लगा आपको, आपकी सोच क्या बनी ये चर्चा के बाद। आइए, वेलकम। आइए ममता दीदी, वेलकम। जय श्री राम सर, राधे राधे। वो देख कहना चाह रही हूँ सर कि मैंने जैसे मेरा भोपाल का कोर्स चलता था, नींद की गोलियां लेती थी सर, उससे पता है सर पूरा मतलब इतना आलस और नींद आती थी वो टेबलेट लेने से सर, और रेगुलर लेती थी सर रात को सोते समय। और जब मैंने आरसीएम में मुझे मिला ना, तो मैं तो मतलब आरसीएम में हमें सब कुछ मिला है। और वो जो है ना अपना शरीर भी हो गया, और जो काम अपन मतलब पूरा काम ही वो रहता था, यहाँ से कुछ भी नहीं कर पाते सर। वो उनका वो नशा रहता था ना। और जहां तक है सर मेरी आंखें भी मतलब ऐसी हो गई थी वो टेबलेट ले लेके, क्योंकि 15 साल रेगुलर लेती थी मैं। तो इसमें मुझे और थोड़ा वो उसमें क्या सर अपन मोटे भी होने लगे थे। और लेकिन आरसीएम में जो प्रोडक्ट ले रही हूँ ना सर, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। मैं पूरी बदल गई हूँ, काम भी करते हैं सर। और जो विश्वास सर वो इसमें मतलब हमारे आरसीएम परिवार में सभी साथी इतना विश्वास दिलाते हैं और साथ देते हैं, तो उससे भी हम सर पूरे मतलब रास्ता सही पे है। ये मतलब पूरा अनुभव होने लगा, विश्वास हो चुका है सर। थैंक यू सर। जय श्री। इनको आप साथ मानते हो ना, उसी को तो मैं प्रेम बोल रहा हूँ। उसी को तो प्रेम बोल रहा हूँ कि आपको प्यार मिला। आपको क्या मिला? प्यार, मानसिक सपोर्ट। प्यार का और क्या, प्यार क्या होता है? मानसिक सपोर्ट। और क्या होता है? प्यार प्यार प्यार। प्रेम क्या होता है? एक भाव है, वो कोई अपना मानते हैं, कोई अपना मानकर सपोर्ट करते हैं, ये प्रेम है। और क्या है? प्रेम का मतलब ये वासना नहीं है जो आजकल जो बिगाड़ दिया है सब चीजों को। प्रेम को वासना समझते हैं लोग, बस स्त्री पुरुष की बात। मैंने तो सर एक साथी में ही देखा है, बिल्कुल प्रेम अलग ही झलकता है आरसीएम वालों में। हाँ, तो ये इनके कारण देखो आपका छूट गया ना ये चीज। बिल्कुल टेबलेट में वो और ये जो न्यूट्रिशन है ना हमारा, नशे की जगह न्यूट्रिशन आप लेते हो, तो न्यूट्रिशन भी जब न्यूट्रीचार्ज मेन खाते हो, न्यूट्रीचार्ज वुमेन खाते हो, ये भी तो हमें डोपामिन और ये सीरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन रिलीज करने में सपोर्ट करते हैं। तो ये भी नशा छुड़वा सकता है हमारे। लेकिन ये क्या करेगा? ये पोषण देगा, वो बिगाड़ता है, ये संभालता है, ताकत देता है, ये वो कमजोरी करता है। वो धीरे 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 नेगेटिव करता जाता है, ये धीरे धीरे पॉजिटिव करता जाता है ना।
और रेट कुछ भी नहीं है। हमारे गुजरात में तो समझाना बहुत आसान है। कल मैंने कोડીनार वडनगर में सारा गणित बताया कि अगर कोई, हमारे गुजराती लोग मावा खाते हैं, मावा के नाम भी कितना गलत दिया हुआ है। खाता तंबाकू है, सुपारी के साथ चूना डालता है उसमें और उसको बोलता है मावा। और एक मावा 20 रुपये का है, कम से कम 20-25 रुपए का। वैसे 4-5 मावा खाते हैं दिन में, तो 100 रुपये के 100-125 रुपये का मावा खा जाते हैं। कल जयेश भाई मैंने न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वुमेन, न्यूट्रीचार्ज 2 बच्चों का न्यूट्रीचार्ज किड्स और दोनों पति पत्नी का वेज ओमेगा, ये सब गणित करवाया ना, तो 5 मावा खाए और पूरा फैमिली आराम से न्यूट्रिशन खा सकता है, आराम से। तो हमें ये, मैं तो नहीं, जो नशा करते हैं ना, जिनकी आदत नहीं है कोई ना, तो वो लोगों को तो ये मानना चाहिए कि हम लोग, चलो ये से मानो कि हम नशा कर रहे हैं, ये मतलब मावा खा रहे हैं। उस हिसाब से अपने परिवार को ये खिलाना चाहिए न्यूट्रिशन, और सबका मतलब आयु लंबा हो जाएगा, इम्यूनिटी पावरफुल हो जाएगी, बीमारी से हम बच जाएंगे, भविष्य की बड़ी बीमारियों से बच जाएंगे, और खुशहाल परिवार रहेगा। और जो अच्छा शरीर होगा तो कमाई भी अच्छी होगी, काम भी ज्यादा करेंगे। चलो, आइए परवीन भाई मकवाणा सर, वेलकम। जी सर, धन्यवाद। आज सर ने जो व्यसन के बारे में जो बात बताई, तो हमने जब सर की जो महुआ में शिविर किया था पहली बार, तब सर ने जो व्यसन के बारे में बताया था, वहां से हमने प्रण लिया था कि सर इतना व्यसन के ऊपर जो कार्य कर रहे हैं, तो हम भी उसके साथ मदद करेंगे। और आज तक हमने भी करीबन 40 लोगों को व्यसन छुड़वाया है। और जब टीसी सर ने जो हमारी एकेडमी में जब भी व्यसन के बारे में बात बताई, और जब भी लोगों ने व्यसन छुड़ाया, तो इतना खुश होते कि ये तेल, धनिया पाउडर और ये व्यसन क्यों। तो आज जो सर ने बात बताई कि इतना व्यसन से जो शरीर को नुकसान होता है, तो हमारा एक गांव है, सर ने जो शराब के बारे में बताया, तो हमारा एक गांव है, बहुत बढ़िया गांव है। वहाँ सर करीबन 500 से 600 बहनें जो विधवा है, और एक गांव में ही सर। तो उसका जो कारण, वो अखबार में भी आया था, उसका कारण जो कोई मिला तो वो शराब है सर। तो हमने भी हम आज से तो हम ज्यादा प्रण लेते हैं कि हम जिसको भी मिलेंगे, और सर ने जो बताया कि बायोएज है और हमारा न्यूट्रिशन है, जो हमें व्यसन छुड़ाने में बहुत मदद कर रहा है। और हमने भी जो 40 लोगों को व्यसन छुड़वाया है, उसमें हमने ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन का सहारा लिया है सर। तो धन्यवाद सर, आज में जो आपने जो बात बताई। जी सर, धन्यवाद। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर, सैल्यूट है आपको। सर बस सभी साथी ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं, हाँ, और प्यार से। आपका तो क्या, आपका स्वभाव मिलनसार है, आपसे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। आपका नेचर बहुत अलग तरह का है, सबके पास वो क्वालिटी नहीं होती, आपको गॉड गिफ्ट है। आपका स्पीच भी वो हिसाब से है, आपका चेहरा भी उस हिसाब से, आपका बिहेवियर, और आपसे बड़ा काम हो सकता है, आपको ज्यादा कोशिश करोगे तो। जी सर, हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि हम व्यसन छुड़ाने में मदद, हम विचार कर रहे हैं कि हमारा जो क्लिनिक है उसका नाम है, हम नशा मुक्त केंद्र ऐसा रखने में, ऐसा विचार कर रहे हैं कि थोड़े ही दिन में हम ऐसा व्यसन पे ऊपर इतना ज्यादा काम करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को व्यसन हम छुड़वा सके। जी सर, हाँ, अगर ऐसा एक छोटा सा स्लोगन आप ये भी देते हैं कि आप जो प्रैक्टिस करते हैं,
साथ में नशा मुक्ति केंद्र बनाते हैं तो लोग ज्यादा ये करेंगे कि चलो जाते हैं सर कैसे नशा, तो ये भी फायदा होगा समाज को, है ना। लोग भेजेंगे वहां पर, माता पिता अपने बच्चों को लेकर आएंगे, तो महिलाएं पति को लेकर आएगी, ऐसा कुछ न कुछ तो आपको सब मिल जाएगा जी। नेक्स्ट गोवर्धन पोलारा सर, वेलकम। आइए सर। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। अवाज आवे से दिनेश भाई? हाँ जी जी, बोलो बोलो। दिनेश भाई, હું મારી વાત बताऊं છું, मैं मेरी बात बता रहा हूँ। मैं 20 साल पहले 10 से 12 मावा खाता था, तब 2 रुपया मावा का था, लेकिन ज्यादा नहीं खाया, डेढ़ महीना ही खाया। तो एक बार सत्संग में हम गए, वहाँ हमारे सत्संग में तो नशा मुक्ति का वहाँ प्रोग्राम था, तो सबको नशा छुड़वा रहे थे, संकल्प करवा रहे थे। तो किसी ने बताया कि गोवर्धन भाई मावा खा रहे हैं, संत महात्मा को बताया, तो मुझे बुलाया कि आप मावा खा रहे हैं। मैंने कहा जी हाँ। तो आज से संकल्प करो गुरु महाराज के सामने और मावा छोड़ दो। तो मैंने मावा छोड़ दिया, तो 5 दिन तक रात और दिन को मुझे नींद नहीं आई, 5 दिवस तक। तो मैं रोड में, रात को रोड में घूमता था, ऐसी परिस्थिति हो गई थी। तो मैंने सोचा फिर से मावा चालू करूं। तो फिर मुझे संकल्प याद आता था, कुछ भी हो जाए मैं मावा नहीं खाना। तो मुझे ऐसी बीमारी लग गई, जहरी मलेरिया हो गया। तो जहरी मलेरिया हो गया तो हॉस्पिटल में मुझे दाखिल होना पड़ा। तो 23 बोतल मुझे चढ़ाई, और 23 बोतल तो छोड़ाई, तो इसके बाद तो व्यसन चला गया। तो मुझे सत्संग में एक पॉइंट अच्छा लगा था, बोला था कि जो बच्चों जो छोटे होते 6 महीने में इसका माँ का दूध छूट जाता है, तो व्यसन क्यों नहीं छूटता। ये पॉइंट मैंने पकड़ लिया। मैंने कुछ भी हो जाए कि मैं मावा नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। अगर मैं जो मावा खाते रहते तो मुझे कुछ न कुछ भयंकर बीमारी हो जाती, ऐसा मुझे महसूस हुआ था। इसलिए मैंने छोड़ दिया। जो अगर हम संकल्प करते हैं, दृढ़ संकल्प करते हैं, तो जरूर हमारा व्यसन छूट जाता है। और किसी को भी हम बताना चाहिए कि ये हमारा जो जीवन बर्बाद हो रहा है मावा की वजह से और नशा के वजह से, तो इसको हमें युवा को बचाना चाहिए। 10-10, 12-12 साल के लड़के भी इतना व्यसन कर रहे हैं कि दुख होता है कि फिर भी इसके अंदर कोई न कोई बीमारी लागू हो जाती है। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने नशे छुड़वाने के लिए आप जो प्रोग्राम चला रहे हैं। एक बार आपके साथ मैंने बात भी की थी कि युवा धन नशों की ओर जा रहे हैं, वो हमको बचाना है। हम सत्संग में भी सुनाते हैं कि नशा बहुत बुरी चीज है, हम बर्बाद कर देते तन से, मन से, तन से। बस इतना ही। जय आरती। धन्यवाद गोवर्धन भाई, टाइम 1 मिनट ज्यादा हो गया। और ये साथी जो आज कुछ बोलना चाहते हैं, कल आपको याद रखना है सभी साथी। 20-4-5 साथी छूट गए हैं, 5 साथी कल आप बात करेंगे इनके ऊपर, ठीक है। और संकल्प भी करना है हम सबको कि हम ये छुड़वाने का या कोशिश करेंगे ना। और ऐसा काम नहीं करना है छुड़वाने का भी। मैंने भी शुरुआत में बहुत जिद्दी हो गए थे हम लोग इसके ऊपर, तो ऐसा नहीं, मुझे भी समझ में आया बाद में कि तो उल्टा नेगेटिव होता है इससे। अभी प्यार से छुड़वाना है, जो भी करना है अपना बना के छुड़वाना है। तो सब अपने अपने लेवल पर, भले महीने में 1 आध कोई हो जाए, हमें अपना प्रयास करना है। हमारे हाथ में भगवान ने दिया है प्रयास, कर्मण्येव अधिकारस्ते, प्रयत्न हमारे हाथ में है।
परिणाम हमारे हाथ में भगवान ने नहीं रखा। परिणाम तो फिर देते भी हैं, देंगे आज नहीं तो कल देंगे, लेकिन हमें निर्दोषता से, निष्पाप, निस्वार्थ उनको बचाने की कोशिश करनी है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना करो के लिए कि आप सभी के जीवन में, आपके परिवारजन, परिचितों के जीवन में, हमारे RCM के द्वारा, हमारे साथियों के द्वारा, हमारी टीम के द्वारा अनंत सुख, अनंत आनंद, अनंत अनंत स्वास्थ्य, यश, कीर्ति, वैभव, मान, सम्मान, प्रेम प्राप्त। आपकी चाहत से हजारों गुना ज्यादा आपको सफलता प्राप्त हो। आप जहां भी जाए आपको मान मिले, सम्मान मिले, प्यार मिले, सत्कार मिले, आदर मिले, स्वीकार मिले। आपकी अच्छी और सही बातों को सबको स्वीकार करें। आज का दिन, आज तक की जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ और शुभ दिन हो, मंगलमय दिन हो, आनंदमय दिन हो, खुशियों का दिन हो। आप जिनको मिले या जो भी आपको मिले उनका भी कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। इस प्रार्थना को जरूर स्वीकार करिएगा और हम सब प्रार्थना करेंगे कि मेरी दुनिया में सब कुछ सर्वश्रेष्ठ और कल्याणकारी हो रहा है। डे बाय डे, इन एवरी वे, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर। मैं प्रत्येक को प्यार करता हूँ, बिना शर्त माफ करता हूँ। जाने अनजाने को गलती हुई हो तो माफी। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है और किसी को भी मुझसे कोई शिकायत ना हो, ना रहे। सबका धन्यवाद, सबका थैंक यू।